नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने वाला है। अब आपका इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूँ। क्योंकि साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपने इससे पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ। यह साल एक ऐसा साल है जिसमें आपकी शनि की ढैया खत्म होने वाली है। 2.5 साल से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब ढैया खत्म होने वाली है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के सवाल थे कि आखिर शनि की ढैया कब खत्म होगी, तो अब इंतजार समाप्त हो चुका है। और जब शनि की ढैया खत्म होगी तो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगी, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ शनि के अलावा राहु, केतु और गुरुदेव बृहस्पति आपके चार्ट में क्या कह रहे हैं साल 2025 में, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी कर्क राशि है और आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वह चंद्रमा बनते हैं। आपके प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में केतु, पंचम भाव में सूर्य बुध, आपके छठे भाव में शनि और शुक्र आपके अष्टम भाव में है, राहु आपके नवम भाव में है और गुरु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मैंने वीडियो पर भी चार्ट लगाया है, यह देख करके आप समझ सकते हैं। और यह जनवरी साल 2025 का चार्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और 15 मई तक यहीं पर रहेंगे और 15 मई को 12वें घर में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव के और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 15 मई से पहले आपको कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं, इनकम में लाभ हो सकती है या फिर कोई शुभ कार्य आपके घर में किए जा सकते हैं। 15 मई 2025 से 1 साल पीछे ले लीजिए, यह बृहस्पति शुभ कार्य करवाते हैं और 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो शुभ कार्य अवश्य करवाए होंगे। और अगर नहीं करवाए हैं तो 15 मई से पहले करवाने वाले होंगे। कोई शुभ कार्य में आपका ध्यान जा सकता है, धार्मिक कार्यों में आपका बैठना उठना हो सकता है। यह गुरुदेव बृहस्पति आपके एकादश भाव में ज्ञान लेकर के आते हैं, डिजायर्स बढ़ जाते हैं, इंसान कुछ बड़ा काम करने का सोचता है, नए कार्यों में जाता है, नए नए कार्यों में हाथ डालता है और गुरु जो हैं उनको ज्ञान देते हैं। तो 15 मई 2025 से पहले पहले नए नए कार्यों में जाना, नए नए कार्यों को सीखना, यह देखा जा सकता है। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके मन में सवाल है कि आखिर संतान कब होगा, तो मई 2025 से पहले पहले संतान के योग बन रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक हैं और संतान वाले भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। और गुरु आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो आपकी अच्छी खासी ट्रेवलिंग होगी, ऐसी जगह पर गए होंगे जहां पर आप पहले नहीं गए थे, या फिर आप जहां पर जाना चाहते थे वहां पर भी आप गए होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 15 मई 2025 से पहले अवश्य हो जाएगा। छोटे बड़े दोनों तरह की यात्राएं हो सकती है। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो मई से पहले आपके विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह की बातें चल सकती है, विवाह फाइनल हो सकता है या फिर ऐसी कुछ बातें अवश्य हो जाएगी। इसके बाद 15 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वादश भाव में आएंगे और पूरे साल भर यहीं पर गोचर करेंगे। तो गुरुदेव का 12वें घर में आना आपको आध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा। धर्म कर्म में आपका मन अधिक लगेगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर खर्चे को बढ़ा देंगे। 15 मई 2025 के बाद आपको अपना जेब बंद करके रखना है, अन्यथा गुरुदेव बृहस्पति आपके खर्चे को अवश्य ही बढ़ाएंगे। इसके अलावा जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें घर में आएंगे तो 15 मई के बाद आपकी चर्बी में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।
इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति 12वें घर में आएंगे तो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके छठे भाव को देखेंगे और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। माता के साथ आपका रिश्ता मधुर होगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव को भी देखेंगे तो आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि छठे और 8वें दोनों घर में गुरु की दृष्टि पड़ेगी। ऋण रोग शत्रुओं से भी आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अचानक से किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, बात करें शनि के बारे में तो अब कान खोल करके सुन लीजिए क्योंकि 30 मार्च 2025 को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। शनि आपके अष्टम भाव में है और यहाँ से निकल करके नवम भाव में आएंगे। तो 30 मार्च से पहले जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि ने आपको बहुत परेशान किया है। आपने जो भी चाहा है, जो भी सोचा है, आपके मन में जो भी चीजें आई है, कहीं न कहीं शनि ने उस पर पानी फेर दिया है। लेकिन फिर भी शनि ने नई नई जानकारियां दी होगी, गहन अध्ययन की तरफ लेकर के गए होंगे। शनि ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा, मैच्योरिटी भी दी होगी। लेकिन शनि आपके नवम भाव में आएंगे तो 30 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, यानी आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह ठीक हो जाएगी। जहां पर पारिवारिक क्लेश था, परिवार में तनाव की स्थिति थी, तो वह भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके लव रिलेशन में परेशानियां चल रही थी, आप दोनों का संबंध खराब चल रहा था, तो 30 मार्च के बाद काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी में मधुरता आएगी। अगर आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या थी, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो वह भी यहाँ पर कुछ हद तक ठीक होती हुई नजर आएगी। लेकिन जब शनि नवम भाव में आएंगे तो आपके पिताजी के साथ थोड़ा सा आपको रिलेशन अच्छा रखना होगा। जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य का साथ भी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन शनि भाग्य स्थान में आएंगे तो काम तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। शनि एकादश भाव को देखेंगे तो आप अपने प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने इनकम के बारे में सोचेंगे, सक्सेस होने के बारे में सोचेंगे, नए नए कार्यों के बारे में सोचेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने का प्रयास करेंगे और यह आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दोस्तों, अब राहु केतु के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि राहु केतु आपको क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, राहु आपके नवम स्थान में है और भाग्य स्थान में है और 18 मई तक यहीं पर रहेंगे। तो 18 मई से पहले पहले राहु आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वह 4 दिन में होगा। और 18 मई 2025 से पहले आप 1-1.5 साल पीछे ले लीजिए, यानी 1.5 साल तक राहु एक राशि में रहते हैं, तो 1.5 साल पीछे ले लीजिए। तो राहु ने आपको बहुत परेशान किया होगा। कोई शुभ कार्य करने जा रहे थे तो राहु ने वहां पर थोड़ा सा काम बिगाड़ा होगा। लेकिन 18 मई 2025 के बाद राहु आपके लिए काफ़ी हद तक चेंज लेकर के आएंगे। और राहु जब आपके अष्टम भाव में आएंगे तो आपके भाग्य में आ रही अड़चनें, भाग्य में चल रही रुकावटें, परेशानियां, उन सब को खत्म करेंगे। बस आपको गाड़ी मोटर चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाड़ी फिसलने का या गाड़ी गिरने का संभावना दिख रहा है। ज़्यादा तेज आपको नहीं चलाना है क्योंकि राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो चोट लगने की संभावना होती है, बस थोड़ी बहुत होती है। इससे आपको डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा 18 मई के बाद केतु आपके द्वितीय भाव में आएंगे। तो केतु का द्वितीय भाव में आना आपको चतुर चालाक बनाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करेंगे। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, किसी बैंक वगैरह में जॉब करते हैं या फिर कोई सेल्स का काम करते हैं तो 18 मई के बाद समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, साथ ही साथ चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।